सतनाम। सज्जनों, सत्संग के द्वारा आज हम यह जानते हैं कि ये कौवा की कैसे मुक्ति हुआ। एक समय की बात है, धरकंधा में संत सतगुरु दरिया साहब के आश्रम में यह कहानी है। भंडारा चल रहा था। उस समय कुछ सत्संगी लोग भंडारा में भाग लिए और सत्संग श्रवण किए, और सत्संग समाप्त होने के बाद वह वापस अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में रेलवे स्टेशन मिला, जहाँ पर ट्रेन के इंतज़ार में दो चार सत्संगी भाई इंतज़ार कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद वो लोग जो प्रसाद लिए थे भंडारा से, उस प्रसाद को ग्रहण किए, जिसमें से एक पूड़ी और थोड़ा सा खीर वहाँ पर गिर गया था। उनके जाने के बाद वहीं पर एक कौवा था जो उस पूड़ी को और खीर को खा लिया। उस खीर और पूड़ी खाने के बाद उस कौवा को उस शरीर से मुक्ति मिल गया, यानी कि उसका मृत्यु हो गया। वह कौवा जा कर के किसी सज्जन घर के अंदर, किसी सज्जन घर के यहाँ, किसी सज्जन परिवार में उसका जन्म हुआ। वह बालक बड़े ही तेजस्वी, और ऐसा उसको अनुभूति था कि पिछले जन्म की बात उसको याद था। वह उसी महाराज जी दरिया साहब के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए पहुंचा। जिस मनुष्य की उस परमात्मा की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है, वह कैसे उसका जीवन संवर जाता है, इस दृष्टांत से हम जान सकते हैं। वह लड़का सत्संग सुनने गया। एक दिन की ऐसा हुआ कि सत्संग के बीच में ही उठ कर खड़ा हो गया और बोला कि महाराज जी, अगर आप आदेश दें तो हम कुछ कहना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तुम बैठ जाओ, सत्संग बीतने के बाद जो भी तुमको कहना होगा वो कहना। लड़का बैठ गया। कुछ समय और सत्संग चलने के बाद फिर लड़का उठ कर खड़ा हो गया, बोला कि महाराज जी, हमसे रहा नहीं जाता है, अगर आदेश करते तो हम अपना विचार रखते। महाराज जी ने बोला कि जब तुम्हारा ऐसा बात है तो बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या तुमको दिक्कत है। वह लड़का बोला, सत्संग जितने बैठे थे सभी लोगों की तरफ घूम करके बोला कि हे सज्जनों, हे साध संगत, इस बात को गौर से सुनिए। ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं गुरु महाराज, जिसको हम शरीरधारी समझते हैं, ये शरीरधारी नहीं है, यह सीधा परमात्मा का स्वरूप है। इसका एक रोटी के टुकड़ा से, एक पूड़ी से कौवा मनुष्य बन सकता है। आप लोग तो मनुष्य रूप में ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग तो देवताओं से भी बड़ा है। यह जानकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम जो कह रहे हो बात सही है। वह लड़का बोला कि मैं पिछले जन्म में कौवा था। इस सत्संग और इस भंडारा का यह महात्म है कि आज मैं इस सत्संग में मनुष्य शरीर या सत्संग श्रवण कर रहा हूँ। सज्जनों, यह बात सुनकर पूरे संगत आश्चर्य में पड़ गया। क्या इतनी बड़ी महिमा है सतगुरु का कि एक सतगुरु के पूड़ी से और छोटा सा खीर से थोड़ा सा खा लेने से कौवा मनुष्य हो सकता है। हाँ, यह प्रमाण है। वह लड़का ने गवाही होकर के बताया कि सतगुरु के श्रवण सत्संग वही करता है
जिसका भाग्य बड़े उत्तम होता है। जब कौआ से मनुष्य बन सकते हैं तो आप लोग तो मनुष्य हैं, आप लोग देवता से भी ऊपर जा सकते हैं, जहाँ इस आत्मा की निज घर है। यह उस कौआ की दृष्टांत है। इस संगत को इस पर विचार करना चाहिए और सत्संग में जाकर जरूर भाग लेना चाहिए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।